इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री आदिनाथ दिगंबर जैन समिति, मीरा मार्ग, मानसरोवर, जयपुर, राजस्थान। जय जैन दर्शकों, मैं हूं अंशिका और आप सभी का हार्दिक स्वागत है जिनवाणी चैनल पर। दर्शकों, 12 नवंबर को राजस्थान के जिला जयपुर स्थित श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, मीरा मार्ग, आदिनाथ भवन, मानसरोवर में वात्सल्य रत्नाकर आचार्य श्री 108 सन्मति सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य परम पूज्य मुनि श्री 108 विद्यासागर जी महाराज, परम पूज्य मुनि श्री 108 शांति सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रशांत सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में भव्य स्वर्ण रथ यात्रा महोत्सव का आयोजन किया गया। इसमें सभी धर्मावलंबियों ने प्रभु भक्ति के साथ गुरु भक्ति का आनंद उठाया। तो आइए दर्शकों, हम और आप देखते हैं इस भव्य स्वर्ण रथ यात्रा महोत्सव के पावन दृश्य। राजस्थान के जिला जयपुर स्थित श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, मीरा मार्ग, आदिनाथ भवन, मानसरोवर में वात्सल्य रत्नाकर आचार्य श्री 108 सन्मति सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य परम पूज्य मुनि श्री 108 विद्यासागर जी महाराज, परम पूज्य मुनि श्री 108 शांति सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रशांत सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में 12 नवंबर को स्वर्ण रथ यात्रा महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसकी शुरुआत में सर्वप्रथम श्रावकों श्राविकाओं ने ढोल लगानों के साथ स्वर्ण गजरथ यात्रा निकाली। एक ओर नगर में बैंड बाजों की गूंजती सुरमई धुन और दूसरी ओर घोड़ों के रथों पर सवार इंद्र इंद्राणियां, वहीं सुरमई धुनों पर भक्ति करते श्रावक श्राविकाएं एवं गजरथ यात्रा को आनंदित ही नहीं बल्कि हाथों में ध्वज लेकर धर्म प्रभावना का भी संदेश दे रहे थे। इसी अवसर पर सभी भक्तों ने स्वर्ण गजरथ यात्रा का जमकर आनंद उठाया।
गजरथ यात्रा के दौरान कई स्थानों पर भक्तों ने गुरुदेव की आरती उतारी और भक्ति करते हुए अपनी सहभागिता निभाई।
गजरथ यात्रा के कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने के बाद सौभाग्यशाली श्रावकों ने प्रभु की प्रतिमा को रथ से उतारकर पांडुक शिला पर विराजमान किया। यह केवल पुर प्रवेश महिमा सुर कतिले अपने इस जगत के शीस गए गिरिराजा जहाँ पांडुक शिला विराजा। प्रभु को विराजमान करने के बाद सौभाग्यशाली श्रावकों को मंत्रोच्चारण के साथ प्रभु का जलाभिषेक एवं शांति धारा करने का अवसर प्राप्त हुआ। आई सारी नगरी झूमे जनता सगरी, आई सारी नगरी झूमे जनता सबरी, करने जिनवर का अभिषेक आई सारी नगरी। ओम नमः सिद्धेभ्यः श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो रहते भगवते श्रीमते पार्श्वतीर्थंकराय द्वादश गण परिवेष्टिताय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक्य महिव्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिमर्दनाय अनंत ज्ञान दर्शन वीर्य सुखास्पदाय अनंत त्रैलोक्य वशंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे बृहत् फनामंडल मंडिताय ऋषि आरिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुसंघोपसर्ग विनाशनाय घाति कर्म विनाशनाय अघाति कर्म विनाशनाय अपवायम सर्व विषमारिम सर्व वेताल शाकिनी भयम सर्व वेदनीयम सर्व मोहनीयम संपूजकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा रोतु शांतिम भगवत्। इसके बाद महोत्सव में भक्तों को गुरुदेव की पवित्र वाणी श्रवण करने का सौभाग्य मिला, जिन्हें श्रवण कर श्रोता मंत्र मुग्ध हो गए। एक बार एक शिल्पकार जो कलश मिट्टी के माध्यम से बनने वाली बहुत सारी चीजें बनाता था, मिट्टी का कुंभ बनाता था, चूल्हा बनाता था और जितनी जितनी चीजें सकोरे वगैरह बनते हैं सब बनाता था। और ऐसा बनाते बनाते वो बहुत सारे कुंभ कलश आदि को बनाता है, चूल्हे आदि को बनाता है और उसकी सारी काम पूर्ण होने के बाद थोड़ी सी मिट्टी, गीली मिट्टी जिसको फुलाया गया था वो शेष रह जाती है। अब वो सोचता है ये मिट्टी तो अत्यंत सक्षम है किसी रूप से ढलने के लिए, लेकिन इतनी सी बची है, इसमें से कुछ कलश कुंभ छोटा सा लोटा भी मिट्टी का नहीं बन सकता, तो क्या करे। तो तुरंत उसकी बुद्धि दौड़ती है अपन इसका चिलम बनाए। तो चिलम बनाने का उसका जैसे ही मन होता है, उठा करके जैसे जैसे वो आकार देने लगता है, प्रारंभ करता ही है, उतने में उसका विवेक जाग जाता है। बुद्धि और विवेक में बड़ा अंतर है। बुद्धि कहीं भी दौड़ कर जा सकती है, लेकिन विवेक बुद्धि को सही दिशा का दिग्दर्शन करके उसको उचित दिशा में आगे बढ़ने के लिए समर्थ निमित्त बनता है। तब विवेक जाग जाता है और उसका विवेक कहता है चिलम किसी के 56 इंची सीने को भी खोखला बना सकता है। क्या बना सकता है? चिलम किसी के 56 इंची सीने को भी, दमदार सीने को भी क्या बना सकता है? खोखला बना सकता है। और ऐसा कार्य करना एक मिट्टी में उपजे हुए, मिट्टी के साथ ही अपने जीवन को जीने वाले व्यक्ति के लिए अच्छा नहीं है। और उसका विवेक कहता है तुम कुछ अच्छा काम करो जिससे तुम्हारा भी और का भी भला हो जाएगा। और तब उसका विवेक उसको मार्गदर्शन करता है कि इतनी सी मिट्टी में चिलम भी बन सकता है और इतनी सी मिट्टी में मिट्टी का दिया भी बन सकता है। दिया बनाना है जिससे किसी का अंधियारा घर किससे भर जाए? रोशनी से भर जाए, उजाले से भर जाए, प्रकाश से भर जाए। इसी प्रकार हमारे पास उपादान भी है, निमित्त भी हमारे लिए उपलब्ध है, तो हम इस प्रकार का कार्य करके इस जीवन से आगे बढ़े। गुरुदेव के प्रवचनों के बाद कुछ भक्तों ने महोत्सव के बारे में अपने विचार कुछ इस तरह से व्यक्त किए। मैं सारे समाज का बहुत ही आभारी हूँ कि इस तरह का व्रत नाम और संघ में मुनिश्री श्री विद्यासागर जी महाराज, श्री शांति सागर जी महाराज, श्री प्रशांत सागर जी महाराज के सानिध्य से ये बड़ा से आनंद संपन्न हुआ और सभी ने अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार खूब योगदान, भरपूर योगदान, उससे भी भरपूर योगदान दिया। मैं आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। श्रीमान राजेंद्र जी सेठी जो मेरे सहयोगी हैं, उन्होंने भी अपना अथक प्रयास करके इस कार्य को संपन्न कराया और सारे कार्य बखूबी संपन्न कराया। कितने ही प्रतिरोध भी आए, उन प्रतिरोधों को भी इन्होंने समाप्त करते हुए पूरा कार्य
आज की रथ यात्रा के बहुत प्रतिरोध होने के बाद भी उसमें निर्विरोध संपन्न हुआ। और ऐसी जुलूस, ऐसी रथ यात्रा मैं सोचता हूँ जयपुर में महावीर जयंती के बाद और कभी कहीं नहीं हुई होगी। ये प्रथम अवसर है, ये हमारा सौभाग्य है कि इतनी बड़ी शोभा यात्रा आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज, श्री मुनि श्री, उनके शिष्य मुनि श्री विद्यासागर जी महाराज, शांति सागर जी महाराज और प्रिंसेस सागर जी महाराज के सानिध्य में संपन्न हुई। समाज को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और अपना आभार प्रकट करता हूँ। तो दर्शकों, अभी आप आनंद उठा रहे थे भव्य स्वर्ण रथ यात्रा महोत्सव की आनंदित झलकियों का। यह महोत्सव 12 नवंबर को राजस्थान के जिला जयपुर स्थित श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, मीरा मार्ग, आदिनाथ भवन, मानसरोवर में परम पूज्य मुनि श्री 108 विद्यासागर जी महाराज, परम पूज्य मुनि श्री 108 शांति सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रशांत सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में आयोजित किया गया, जिसमें सभी भक्तों ने भाग लेकर अपने जीवन को सौभाग्यशाली बनाया। तो दर्शकों, अब वक्त है आपसे विदा लेने का। पुनः होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही धर्म प्रभावना कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए जिनवाणी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री आदिनाथ दिगंबर जैन समिति, मीरा मार्ग, मानसरोवर, जयपुर, राजस्थान।